Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sister Syed Al Salam with you from Khalaq Al Nafsi team and हम हमने Beyond the Screen के सीरीज़ में आपको वेलकम करते हैं. This is a follow from the Fitna to Fitra series from Islamic parenting in the AI world, and this series Beyond the Screen is based on the questions of the parents. तो दो मदर्स ने मुझे कांटेक्ट किया था. उन्होंने बताया था कि इफ़ आई रिक्वेस्टेड मी कि अगर मैं बुलिंग के बारे में बात कर सकती हूँ और फ्रेंडशिप के बारे में, तो दिस एपिसोड इज़ बेस्ड ऑन देयर रिक्वेस्ट. चलिए शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो आई वॉन्ट टू आस्क यू, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, डू यू फील कि आजकल हमारे बच्चे बुलिंग से या ब्रांड प्रेशर से या हार्मफुल फ्रेंडशिप से गुज़रते हैं? क्या आपके बच्चे ने कभी इस तरह से कोई एक्सपीरियंस किया है चीज़, एंड अगर किया है, हाउ डिड यू हैंडल इट? एंड एज यू रिफ्लेक्ट ऑन दैट, आई वॉन्ट टू आस्क यू कि इफ़ वी आर लेट्स बी रियल, आजकल के ज़माने में रेजिंग किड्स एक तूफ़ान के साथ डील करने जैसा लगता है. सोशल मीडिया, स्कूल या ड्रामा, फ्लैशी ट्रेंड्स, पीयर प्रेशर, इट्स अ लॉट. और हमारे चिल्ड्रन हमारे लिए प्रेशियस है, फुल ऑफ प्रॉमिस है. ये सब के बीच में वो बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं, एज इफ़ दे आर स्टक बिटवीन ऑल ऑफ दिस स्टॉर्म. एज मुस्लिम पेरेंट्स हम अल्लाह के ट्रस्टेड केयर टेकर्स हैं. सिर्फ फीडिंग और एजुकेटिंग देम उतना ही काफ़ी नहीं होता है. पहले के ज़माने में ऐसा होता है ना, बस कपड़ा पहना दिया, उनको स्कूल भेज दिया, उनको छत दे दी, खाने को दे दिया, एंड दैट वाज इनफ फॉर देम. बट आजकल इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ जनरेशन दैट वी आर रेजिंग. बल्कि उन्हें दुनिया में डिग्निटी से, ईमान और रेजिलियंट के साथ गाइड करना हमारा टास्क है, स्पेशली जब वो बुलिंग, कंपैरिजन, कन्फ्यूजन को फेस करते हैं. अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान में रिमाइंड करते हैं, एंड दोज़ हू स्ट्राइव फॉर अस वी विल श्योरली गाइड देम टू आवर वेज. तो लेट्स स्ट्राइव टुगेदर. आप और मैं टुगेदर, हम साथ मिलकर स्ट्राइव करते हैं. आज हम ऑनेस्टली बात करेंगे चैलेंजेस के बारे में जो हमारे किड्स फेस करते हैं. बुलिंग, टॉक्सिक ब्रांड ऑब्सेशन और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्रेंडशिप्स. हम बात करेंगे कि एज बिलीविंग पेरेंट्स व्हाट कैन वी डू टू रेज हार्ट्स दैट आर स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड एंकर्ड इन इस्लाम. हम सब चाहते हैं कि हमारे किड्स हैप्पी और सेफ रहें, लेकिन बुलिंग, चाहे वो नेम कॉलिंग ही क्यों ना हो, एक्सक्लूजन ही क्यों ना हो, ऑनलाइन हेट हो या फिज़िकल हार्म हो, बच्चों को डीपली शेक कर सकती हैं. इट्स जस्ट लाइक बच्चे तो बच्चे हैं, होता है, इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने वाली क्या बात है. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स अ सीरियस मैटर. और वोन्स अक्सर हिडन रह जाती हैं. आपकी बात ज़रूरी नहीं है कि कोई निशान पड़ जाए, पर इस तरह के निशान ना ज़िंदगी भर होते हैं, जो दिमाग में निशान बन जाते हैं ना, जो छापा ले लेते हैं, तो सारी ज़िंदगी, इवन एज यू ग्रो इन बिकम एन अडल्ट, इट स्टेज विथ यू. टीनेजर्स भी एक बहुत डेलिकेट स्टेज से गुजरते हैं. इमोशंस बहुत हाइटन रहते हैं, सेंस ऑफ सेल्फ अभी फॉर्मिंग है, और अनफॉर्चुनेटली दे आर सुपर सेंसिटिव टू हाउ अदर्स परसीव देम. अगर आप उनको कुछ एक बात कहते हो कि मैं मजाक कर रही थी, वो नहीं समझेंगे. वो जैसा से आप कुछ उन्होंने कोई कपड़ा पहन लिया या फिर किसी तरीके से एक अलग तरीके का स्टाइल ट्राई कर लिया वगैरह इस तरह से, एंड आप उनको मजाक में ही कुछ कह दो, तो वो फ़ौरन जाकर निकाल दिया. अरे मैं मजाक कर रही थी, चलो देर हो रही है, दावत को अच्छी लग रही हो, मैं ऐसे ही कह दी. उनको नहीं निकालना है, दूसरा इमीडिएटली पहनना है, अभी देखना है कि फिर मुझे ये नहीं पहन कर चलना है. दैट्स हाउ दे become so super sensitive. On the outside they act strong, लेकिन inside they feel very broken. या हमारे ईमान की लाइट ही गाइड कर सकती है हमारे बच्चों को. इस्लाम बुलिंग को टॉलरेट नहीं करता, ना कि स्कूल के यार्ड में, ना ऑनलाइन, ना किसी जगह पर भी. कुरान में आता है, लेट नॉट अ पर्सन रिडिक्यूल अनदर पर्सन, परहैप्स दे मे बी बेटर देन देम. आप किसी का मजाक ना उड़ाएं अगर से आपको ऐसा लगता है कि शायद वो अल्लाह के नज़दीक बेहतर होंगे. हम समझते हैं कि हाँ हम बेहतर हैं, तो इसलिए हम मजाक उड़ा रहे हैं किसी का. अगर से आपके बच्चे ने किसी कभी इस तरह से हो गया हो, मगर शायद वो अल्लाह के नज़दीक बेहतर है. मेरे बेटे की स्विमिंग क्लास थी, एंड आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, दिस इज़ लास्ट ईयर, नहीं उससे पहले के साल. तो स्विमिंग की क्लास के दौरान सारे लड़के मिले थे, तो वो लड़कों में मस्ती चलती है ना, तो मेरे बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक लड़की का मजाक उड़ा दिया कि भाई तुम कितने दुबले हो वगैरह ऐसा. ऑफकोर्स आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आना होता है वगैरह कुछ, उन्होंने बॉडी पर कमेंट कर दिया. ठीक है,
अब ये बच्चे को बुरा लग गया, उन्होंने समझा कि बस मजाक है, हो गया बस। तो जब ये बात मेरे नज़दीक आई, टीचर ने मुझे बताया, आई फेल्ट वेरी बैड। मैंने उसको बिठाया, मैंने कुरान की आयत बताई उसको, मैंने उसको कहा कि सारे अल्लाह के मखलूक है, हम किसी पे किसी तरह का भी नाम नहीं रख सकते हैं हम। ही रोट डाउन अ लेटर टू दैट चाइल्ड, उसने अपने क्लासमेट के लिए लेटर लिखा, सॉरी कहते हुए लेटर लिखा, और उसके लिए उसने एक गिफ्ट चूज़ किया, समथिंग दैट वाज वेरी प्रेशियस टू हिम। उसने वो वाला गिफ्ट उसको दिया। तो टीचर वाज वेरी इम्प्रेस्ड। एंड जब हमारी पेरेंट टीचर के दिन बात हुई थी, आई रिमेंबर इट वाज एंड ऑफ द ईयर, तो फिर मैं उठकर जा रही थी तो उन्होंने मुझे रोका, सर ने मुझे रोक के कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा हाँ जी ज़रूर कहें। मैं एकदम परेशान हुई, मैंने समझा पता नहीं क्या बात है। तो उन्होंने कहा मैं आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ एज अ मदर, क्योंकि जिस तरह से आपने वो सिचुएशन को हैंडल की एंड आपने अपने बच्चे को सिखाया कि किस तरह से दिस इज़ रॉन्ग। और जब उसको रिफ्लेक्शन मिला, मेरे बेटे को रिफ्लेक्शन मिला, मैंने कहा कि ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग यू नीड टू गो थ्रू दिस, कि शायद आपको यू विल अंडरस्टैंड कि आपको ये फिर ये दिस इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू एंड मे बी यू विल नॉट डू दिस अगैन, मे बी यू विल अंडरस्टैंड हाउ ही फेल्ट वगैरह इस तरह से। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह तेरी से आपने जिस तरह से हैंडल किया ये चीज़ को बहुत बहुत बेहतरीन हैंडल किया, मुझे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। तो आई स्ट्रॉन्गली फील इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारे बच्चे ही कभी बुली होते हैं। हमारे बाज़ वक्त ऐसा भी होता है कि हमारे बच्चे कभी किसी और को बुली करते हैं, एंड दैट्स व्हेन यू नीड टू अंडरस्टैंड एज पेरेंट्स हाउ डू वी हैंडल दिस थिंग। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर दोनों को हेल्प करने को के लिए बोला है। जुल्म करने वाला से गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। क्यों? क्योंकि जो जुल्म सहता है ना, वो जुल्म करने वाले को सिखाता है कि जुल्म करना इज़ नॉर्मल। दे फील कि इट्स ओके। अगर मैं जुल्म आज ये किसी पे कर रहा है तो कल को किसी और पे करेगा, कल को किसी और पे करेगा। तो जब उसके क्लासमेट ने उसके अगेंस्ट ठहरा, मेरे बेटे के अगेंस्ट ठहरा, इट वॉज जस्ट अ स्मॉल कॉमेंट। और लड़के किस तरह के होते हैं, मजाक कर देते हैं ना, तो इट वॉज अ वेरी स्मॉल कमेंट, बट ही स्टूड अप, ही वेंट एंड ही टोल्ड द टीचर कि मुझे बुरा लगा, आई डिडंट लाइक दिस कमेंट। तो it was good that he stopped him. It was good that he stopped him and he learned a lesson कि नहीं, मुझे इस तरह की this kind of behavior is not acceptable. आज recently there was somebody said something वगैरह इस तरह से कुछ हुआ था, मेरी बेटी ने कुछ कह दिया, तो मेरे बेटे ने रोक के कहा कि ममा how can she say this, tell her not to say this because Allah Ta'ala created everybody, we are not allowed to say this. बहुत बिल्कुल passionately वो कह रहा था। तो देखिए he has grown out of it. he is not bullying people anymore now. he is thinking, he has reflected, he have seen कि नहीं, मेरा किसी के ऊपर इस तरह से कमेंट करना बहुत गलत है। तो लेट्स बी पेरेंट्स हु लिसन, हमको सुनना चाहिए। वी आर नॉट आस्किंग, वी आर नॉट टेलिंग, बस हम लेक्चर दिए जा रहे दिए। सुने, आप उनसे पूछिए आपने इस तरह से क्यों कहा, आपको पता है कि कुरान में क्या आता है? अच्छा नहीं पता है, मैं बताती हूँ। अच्छा चले, अब आपने क्या सीखा इससे? तो पेरेंट्स हु आस्क, आप इस तरह के पेरेंट्स बने जहाँ आप पूछते हो उनसे कि हाउ वाज योर डे। हाउ वाज योर डे इज़ नॉट इनफ। कभी आप ये भी पूछा करें कि हु डिड यू सिट विथ व्हेन यू, जब आप लाइक आज लंच पे जब बैठे थे आप, तो आप किसके साथ बैठे थे? आप क्या अकेले बैठे थे या किसी के साथ बैठे थे आप? एंड बैठे थे तो किसके साथ बैठे थे? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर आप पूछें कि हाउ डू यू फील अराउंड योर क्लासमेट्स, क्या आप सेफ फील करते हो, आपके क्लासमेट्स आपके साथ अच्छा रवैया रखते हैं? अच्छा बताएं ना कि आज कोई क्लासमेट के साथ आपका किस तरह का इंटरेक्शन था। हाउ इज़ योर डे इज़ नॉट इनफ। वॉट वॉज गुड ऑफ योर डे, विच लेसन डिड यू एक्चुअली इन्जॉय। क्वेश्चंस पूछा करें आप उनको। अगर आपसे पूछेंगे हाउ वाज योर डे, गुड, बस ओके, एवरीथिंग वाज फाइन, डिड समथिंग रियली इंटरेस्टिंग हैपन, नथिंग, ऐसे ही करेंगे। आप उनसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछा करें, ठीक है? इंटरेस्ट ले उनके, आपके घर में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ किड्स सेफ फील करें, वो कह सके कि आई एम हर्टिंग, किसी ने आज मेरे साथ कुछ किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, किसी ने मुझे कुछ कहा तो मुझे आई फेल्ट वेरी बैड कि सबके सामने ऐसे कह दिया। अब बात करते हैं एक स्टबल लेकिन डीपली डैमेजिंग ट्रेंड, ब्रांड बुलिंग। ये बहुत ज़्यादा चल रही है। ब्रांड बुलिंग किसको कहते हैं मैं कह रही हूँ, पहले हमारे ज़माने में नहीं था, आपके मेरे ज़माने में शायद नहीं था, बट आजकल ये बहुत ज़्यादा हो गई। ब्रांड बुलिंग होती है कि बच्चा आता है कहता है मेरा नाम से कह ले अहमद है, मेरा नाम अहमद है, और वो पहना हुआ है लीवाई का पैंट्स,
कैचेस के शूज़, मैं शायद स्मॉल ब्रांड्स बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता ज़्यादा, तो या फिर गुची का बैग और शैनल का शर्ट, पता नहीं अल्लाह आलम, जैकेट पहना हुआ है वगैरह इस तरह से। तो उसके पूरा ऊपर से नीचे तक उसको आपको नज़र आता है कि ब्रांड 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 ब्रांड। तो आई एम श्योर आपने देखा होगा कि बाज़ बच्चों को, या फिर आपने नहीं देखा होगा, या फिर आपको नहीं पता हो, आप दिस समथिंग दैट यू नीड टू टॉक अबाउट, कि बच्चों का मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि उनके शूज़ आरंट कूल इनफ, या फिर एक टीन अशेम फील करता है क्योंकि दे डोंट ओन अ लेटेस्ट फ़ोन या डिज़ाइनर बैकपैक नहीं है उनका। दैट्स नॉट हार्मलेस टीजिंग। ऐसी नहीं है बस के पास मजाक करेगी, भाई क्या ब्रांड का तुम बैकपैक कैरी करती हो, या किस तरह के तुम शूज़ पहनती हो, या कौन सा ब्रांड का तुम्हारा फ़ोन है, माई गॉड तुम आर यू सीरियस, आर यू कैरिंग दिस मोबाइल, या किस तरह की वॉच पहन कर हो तुम। दिस इज़ नॉट हार्मलेस टीजिंग, इट्स बुलिंग दैट टारगेट्स सेल्फ वर्थ। अब बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों के साथ अपने सेल्फ वर्थ को अटैच करने लगते हैं। अच्छा, अगर से मेरे पास ब्रांडेड जैकेट नहीं है विंटर में, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में विंटर में वी नीड गुड जैकेट्स, ठीक है, तो इसलिए मैं विंटर का नाम ले रही हूँ। तो अगर से ब्रांडेड जैकेट ना हो आपके पास, या ब्रांडेड शूज़ ना हो, और वेरी यंग चिल्ड्रन, मैं तो देखती हूँ बहुत छोटे बच्चे, 5-6 साल के बच्चे, दे हैव लाइक ब्रांडेड शूज़ या ब्रांडेड बैग्स वगैरह इस तरह से। कैसा है वो, स्मेगल, मैं रॉन्ग कह रही होंगी शायद। खैर, तो कहने का मकसद ये है कि ब्रांड से जब अपने बच्चे मोहब्बत करने लगते हैं तो वो समझते हैं अगर से मेरे पास ये चीज़ ना हो तो मेरी सेल्फ वर्थ इज़ डाउन, मेरी सेल्फ वर्थ उतनी नहीं है, मेरी सेल्फ इस्टीम उतनी नहीं है कि मैं इनसे दोस्ती कर सकूं या उनके साथ दोस्त बन सकूं। और ये हर जगह है। सोशल मीडिया हमारे किड्स को फ़िल्टर परफेक्ट वर्ल्ड दिखाता है। एड्स स्क्रीम हैप्पीनेस मिलेगी एक ब्रांडेड पैकेज के साथ। अगर तुम ये एक नज़र आता है, एक लड़की है या एक लड़का है जो बिल्कुल चुप कर बैठा है, बिल्कुल सैड लग रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन वो लेटेस्ट शूज़ पहन लेता है, या फिर लेटेस्ट जैकेट पहन लेता है, या लेटेस्ट कोई ब्रांड पहन लेता है, एकदम से कूल लगने लगता है, सारे उसके दोस्त बन जाते हैं, या परफ्यूम यूज़ करता है, कुछ भी इस तरह का, एंड एवरीबडी स्टार्ट्स ना, एकदम से उसको हैप्पीनेस मिल जाती है, ठीक है। तो हमारे बच्चे जो अभी अपनी आइडेंटिटी डिस्कवर कर रहे हैं, बिलीव करने लगते हैं कि उनकी वैल्यू इज़ व्हाट दे वेयर, नॉट हु दे आर। इमेजिन अ यंग मुस्लिम चाइल्ड proud of a simple halal lifestyle being told they are less because they are not branded। अब एक हम अपने घरों को इस तरह से क्रिएट करना चाह रहे हैं जहाँ ब्रांड ना हो, ठीक है, वो सिंपल कुछ भी पहनते हैं, हलाल लाइफस्टाइल जीते, एंड दे आर वेरी हैप्पी। मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह दे मुतमईन हैं, हैप्पी है। और ऑल ऑफ सडन दे गेट एक्सपोज टू स्कूल में कि भाई तुम किस तरह के शूज़ पहन के हो, विच ब्रांड इज़ दैट, एंड वो कहता है कि मुझे नहीं पता, एंड आई एम जस्ट मैं आई जस्ट गॉट इट लाइक दैट, एंड इट्स गुड शूज़, काम शूज़ है, काम आ रहा है, कुछ चलने की मुश्किल नहीं हो रही है, कंफर्टेबल भी है, मगर ब्रांड क्या है, एंड जैसे कि XYZ ब्रांड है तो कहते हैं माय गॉड कितना लो स्टैंडर्ड है, कुछ भी उठा कर पहन लेता है, एंड देन दे स्टार्ट टू फील लेस। इट क्रशेस द हार्ट, ब्रीड्स इनसिक्योरिटी, एनवी और सेल्फ डाउट। फिर जेलसी भी पैदा होती है। हमारे बच्चे नहीं जानते हुए वे स्लोली जेलस होने लगते हैं कि देखो उनके माँ बाप उनको इतना ये दिलाते हैं, वो ब्रांडेड फ़ोन्स हो उनके पास, लेटेस्ट फ़ोन्स होते हैं उनके पास, ये लोग ये चीज़ें करते हैं वगैरह, यहाँ ही जाकर खाते हैं, एंड ऑल दैट। रेस्टोरेंट्स के भी काफ़ी ब्रांडेड होते हैं कि बिल्कुल थोड़ा सा इतना सा खाना होता है और वो बहुत ज़्यादा पैसों का होता है, तो ये भी ब्रांड होता है। ब्रांड ईटिंग इज़ व्हाट आई कॉल इट, कि भाई वो लोग इस तरह से करते हैं, उनके अंदर एक जेलेसी, एनवी, नफ़रत पैदा होने लगती है अपने पेरेंट्स के साथ। वो उनको एक सिंपल हलाल लाइफ नहीं चाहिए होती है। तो आप उनसे पूछे, ये साइलेंट सिग्नल्स को देखिए कि क्या चल रहा है, आखिर व्हाट्स गोइंग ऑन। यही हमें खड़े होना है, हम सबको खड़े होना है। रिमाइंड अवर चाइल्ड ऑफ द हदीस, Allah does not look at your appearance or your wealth, but rather He looks at your hearts, your deeds। अल्लाह ताला हमारे अपीयरेंस को, हमारी दौलत को नहीं देखता है, हमारे दिल के अंदर क्या है, हमारे अमाल क्या है, इस चीज़ को देखता है। आप अपने बच्चों को मुसाब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु की स्टोरी सुनाएं। Once known for his wealth and fashion, he gave it all up for Islam, died with minimal cloth, but तक़वा और ईमान हासिल हुआ उनको। उन्होंने सारे ब्रांडेड चीज़ें, सारे ब्रांडेड कपड़े, हर चीज़ उन्होंने दे दी, बट उनको मिला क्या उसके बदले?
उनको सुकून मिला, खुशी मिली, ईमान मिला, तक़वा मिला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्राइड फॉर हिम, नॉट फॉर क्लोथ्स, कि वो कितने बड़े ना आला इंसान थे जिसके पास ये फलाना क्लोथ्स थे, वो इतनी दौलत थी, नहीं, बल्कि बिकॉज ऑफ द मैन ही हैड बिकम। या फिर बिलाल रदी अल्लाह अन्हु वाज मॉक्ड बाय द सोसाइटी, सारी सोसाइटी ने उनको मॉक किया, बट ऑनर्ड बाय अल्लाह। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनकी जो फुटस्टेप्स है जन्नत में सुनाई दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यही हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एडमायर करें, नॉट इन्फ्लुएंसर्स, नॉट सेलिब्रिटीज़, बट दोज हुज ब्रांड वाज तक़वा। आपका ब्रांड क्या होना चाहिए? तक़वा होना चाहिए। हुज स्टेटस केम फ्रॉम सिंसियरिटी। वेल्थ वाली स्टेटस नहीं होनी चाहिए कि हम यहाँ फ़लाना हम रेस्टोरेंट में खाते हैं, हम यहाँ जाते हैं, हम यही पहनते हैं, हम इससे लेस कुछ नहीं करते, हमारा तो बस यही ब्रांड है वगैरह। अपना जो स्टैंडर्ड बना लेते हैं ना, ये बच्चों को इस चीज़ से बचाना चाहिए। आयशा, एक केस बताने लगी हूँ आपको। बच्ची का नाम चेंज कर देते हैं, आयशा रखते हैं, ठीक है। आयशा वॉज अ ब्राइट एंड सेंसिटिव 14-year-old, सडनली विड्रॉन हो जाती है। हर पेरेंट्स जनरली प्रॉप्ड, उसको बोलते ना पूछा, उसके बिल्कुल अच्छे से पूछा उससे, तो उसने बताया कि एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स है जो उसका हमेशा मजाक उड़ाते हैं कि भाई तुम्हारे कपड़े किस तरह के हैं और तुम्हारा स्मार्टफोन किस तरह का है। दे एक्सक्लूडेड हर फ्रॉम चैट्स एंड गैदरिंग्स। वो खुद अपने में पार्टीज़ कर लेते थे एंड उसको एक्सक्लूड करते थे, उसको चैट्स में भी नहीं इंक्लूड करते थे। दे अगर से वो बैठ भी जाए क्लास में तो उसको आउटसाइडर के जैसा फील करने लगाते थे। एंड शी स्टार्टेड टू बी कन्विंस्ड कि हर वर्थ डिपेंडेंट ऑन व्हाट शी ओन। वो समझ गई कि शायद मैं उतनी वर्दी नहीं हूँ कि ये लड़कियाँ मुझे इंक्लूड नहीं करती है, एंड अगर मुझे उनकी वर्दी होना है तो आई शुड हैव सर्टन ब्रांडेड स्टफ ओनली देन। वो पेरेंट्स मेरी एडवाइस पर दे बिकेम पेरेंट्स हु लिसन। उन्होंने पूछना छोड़ दिया, उन्होंने सुनना शुरू कर दिया। दे बिकेम पेरेंट्स हु लिसन। दे क्रिएटेड अ होम वेयर she was able to say that I am hurting. They reminded her gently that her worth in the eyes of Allah isn't tied to her possessions. Shared the hadith बताया उन्होंने मुसाब और बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की कहानी सुनाई। इनकरेज हर टू जॉइन द मस्जिद यूथ ग्रुप, जहाँ पर मैंने कहा कि आपकी जो कम्युनिटी वेस्टर्न जो कंट्रीज़ में रहते हैं वहाँ पर एक मस्जिद होती है, वहाँ पर की मुस्लिम कम्युनिटी होती है। तो मैंने कहा कि मस्जिद में जो भी ग्रुप्स होते हैं, वॉल्टियर के ग्रुप्स होते हैं और बहुत सारे इस तरह के क्लासेस होते हैं, तो मैंने कहा उसमें ज्वाइन करा दो। तो अगर से वो ज्वाइन कर लेती है तो फिर उसकी दोस्तियाँ वहाँ बढ़ेंगी जो सेम वैल्यूज़ के होंगे बच्चियाँ। तो काउंसलिंग के थ्रू, ओपन कम्युनिकेशन और इस्लामिक वैल्यूज़ रीइंफोर्समेंट के थ्रू आयशा ने स्लोली अंडरस्टैंड किया ट्रू एक्सेप्टेंस आती है फ्रॉम विद इन एंड राइट इज़ कंपनी, नॉट फ्लैशी ब्रांड्स। कि भाई अगर से मेरे पास अच्छे दोस्त हो जो मेरे सेम वैल्यू रखते हो, दैट इज़ इनफ फॉर मी, दैट्स माई हैप्पीनेस, दैट्स माई पीस। नॉट नेसेसरी कि मैं ये भरते जाऊँ मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड उसकी वजह से मेरी कोई सेल्फ वर्थ हो कि मैं चलो भाई आई एम समबडी वर्कर। नो, यू आर अल्हम्दुलिल्लाह इन फ्रंट ऑफ अल्लाह's आइज, यू आर समबडी। तो ये काउंसलिंग के थ्रू, ये ओपन कम्युनिकेशन के थ्रू, ये सब चीज़ों के थ्रू उन आयशा को ये सारी चीज़ें समझ में आई। फ्रेंडशिप के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मैंने कहा था ना कि टू टॉपिक्स आई एम गोना टॉक अबाउट फ्रेंडशिप के बारे में। फ्रेंडशिप्स मैटर्स अ लॉट। फ्रेंड्स कैन ईदर पुल देम टुवर्ड्स अल्लाह और पुश देम इनटू डार्कनेस। अ गुड फ्रेंड ब्रिंग्स पीस। आपको आपके लाइक इस्लाम, दीनी ऑब्लिगेशंस, जिस तरह से नमाज होती है उसके बारे में आपको याद दिलाते हैं, आपको पब्लिक में डिफेंड करते हैं और आपको प्राइवेटली एडवाइस करते हैं। सबके सामने आपको एडवाइस नहीं करते, आपको शर्मिंदा नहीं करते, प्राइवेटली एडवाइस करते हैं। पब्लिकली क्या करते हैं, आपको डिफेंड करते हैं, हाँ ये मेरी दोस्त है, आप क्या कह रहे हो वगैरह, आपके लिए ठहर जाते हैं। और एक टॉक्सिक फ्रेंड क्या होता है? वो टॉक्सिक फ्रेंड वो होता है जो आप फ्रेंड तो होता है बट आपको शर्मिंदा करता है, आपके बारे में गॉसिप करता है, आपके सामने भी गॉसिप करता है, आपको ज़बरदस्ती करता है टू डू थिंग्स विच यू विल रिग्रेट लेटर। एंड मैंने अगर आपका बच्चा डेस्परेटली वांट्स टू बिलोंग, दे टॉलरेट दैट मिस ट्रीटमेंट टू अवॉइड लोनलीनेस। ये यूजुअली जब ऐसे होता है ना कि बच्चों के पास कोई टॉक्सिक फ्रेंड्स हो जाती है ना, तो बिल्कुल बोलते हैं ना दिल टूट जाता है, क्योंकि नो चाइल्ड शुड फील दे नीड टू बी समवन दे आर नॉट जस्ट टू बी एक्सेप्टेड। चले आपको सुनाती पहले मेरे बेटी का किस्सा। लास्ट ईयर शी वेंट थ्रू अ लॉट, वी वर हैविंग डिनर। मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया कि
क्या बात है, तुम बिल्कुल अपसेट लग, बिकॉज वो एकदम से स्नैप किए जा रही थी वो मेरे बेटी पे। हम सिर्फ बिल्कुल हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, एंड शी केप्ट ऑन स्नैपिंग एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। तो मैंने कहा कि मेरी बेटी को कहा, मैंने कहा कोई और बात है, आप मुझे बताओ कि क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन विथ यू। तो देन शी टोल्ड मी कि इस तरह की उसकी जो दोस्त है उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, एंड उसको कह रहे हैं कि तुम एक अच्छी दोस्त नहीं हो, तुम ऐसी हो वगैरह। मैं जो चीज़ें नहीं कर रही हूँ वो लोग मुझे बता रहे कि नो यू आर डूइंग लाइक दिस, तुमने ऐसे ही कहा, तुमने ऐसे ही बोला, तुमने ऐसे ही हम मुझे घूरा वगैरह। तो नॉन इशू का इशू बना रहे थे, एंड दे वर लाइक एक्सक्लूडिंग हर। उसको बोल रहे थे कि इफ़ यू वांट टू बी अवर फ्रेंड यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट एंड स्टफ लाइक, एंड वी विल थिंक अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि हम ठीक है तुम कर लोगे ना तो हम तुम्हारी फ्रेंड बन जाएंगे, वी विल थिंक अबाउट इट वगैरह कि इफ़ वी वांट टू बी योर फ्रेंड और नॉट, इस तरह से। तो इट टुक मी लॉट ऑफ टाइम, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू। ऐसा नहीं था कि मैंने आज उसको कह दिया, फिर मैंने पहले उसकी बच्चों के पेरेंट्स से मैंने बात की, मदर से मैंने बात की कि क्योंकि व्हेन आई सॉ द चैट, मैंने कहा तुम्हारा मुझे क्रोम बुक ला कर दो, आई वांट टू सी। क्योंकि पहले हमारे ज़माने में क्या होता था कि हम चिट पास करते थे, एक पेपर में कुछ लिखते थे कि फिर वो फ्रेंड को पास करते थे, फिर वो कुछ लिख कर हमको पास करते थे। आजकल ना सारा ये लोग के, बिकॉज दे यूज़ टेक्नोलॉजी अ लॉट। तो मैंने कहा तुम्हारा स्कूल का जो क्रोम बुक है वो लेकर आओ। तो वो लेकर आए। वो पहले थोड़ा सा आगे पीछे हो रही थी, मैंने कहा आई वॉन्ट टू सी प्लीज़, कैन आई हैव इट राइट नाउ। तो द मिनट आई सॉ इट, आई सॉ एक a series of emails, a trail of emails, इतने emails, and I was so heartbroken because I could see my daughter begging her friends कि please, I'm really sorry, I don't want to be alone, I want to sit with somebody and I'm feeling so lonely, ऐसे कह रही है वो उन लोगों को। और वो बिल्कुल इतना एटीट्यूड दिखा रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि good, you deserve it, you deserve to be alone, no we don't want to be your friends anymore, my god why are you following us, इस तरह से उसको बिल्कुल उसको पुट डाउन कर रहे थे। एंड इफ़ इफ़ यू डू व्हाट वी टेल यू देन वी कैन थिंक कि भाई बाई थर्सडे इफ़ यू वांट टू बी योर फ्रेंड और नॉट। एंड मेरी बेटी पूछे जा रही थी उन लोगों को। तो मैंने पहले क्या किया, मदर से बात की, फिर मैंने कहा कि इस तरह से आपकी बेटी इस तरह से कर रही है, एक्सक्लूड कर रही है, एंड दिस इज़ नॉट गुड। बिकॉज वो मैंने फ्रेंडशिप, ये वाली फ्रेंडशिप इसलिए मैंने कहा कि इट्स गुड दैट यू हैव दीज फ्रेंड्स बिकॉज कि ये लोग मुझे अच्छे लगे, अच्छे वैल्यू के लगे वगैरह, इस तरह से ऐसे। तो मैंने उसको यहाँ तक कि वो बच्चियों के घर भी जाने दिया मैंने। बट अगर से ऐसा लग रहा है कि भाई दे डोंट वांट टू बी हर फ्रेंड देन दैट्स फाइन, दे शुड एक्चुअली टेल हर ऑफ कि भाई नो, आई थिंक दिस फ्रेंडशिप इज़ नॉट वर्किंग, इट्स फाइन, मे बी शील फाइंड सम अदर फ्रेंड। बट इस तरह से टू लीव हर हैंगिंग, इट्स रियली रॉन्ग। तो वो मदर ने कहा नहीं, मैं बच्चों से बात करूँगी। फिर मैंने टीचर के साथ मीटिंग रखी, मैंने टीचर से बात किया कि व्हाट हैज़ शी नोटिस्ड इन द क्लासरूम, कि क्लासरूम में क्या चल रहा है। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, इस तरह से थोड़ा ये लड़कियों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है, मैं देख रही थी, बट आई हैव नॉट स्पोकन टू देम। मैंने कहा कि आई नीड यू टू हैव अ कन्वर्सेशन विद दीज गर्ल्स, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, कि क्या चल रहा है इन लोगों के बीच में। सोफिया को इस तरह से एक्सक्लूड ना करें, इस तरह से उसको उसकी सेल्फ एस्टीम डाउन हो रही है, एंड शी इज़ फीलिंग रियली बैड अबाउट दिस। हैविंग स्पोकन टू द मदर एंड देन द टीचर, आई स्पोक टू माई डॉटर देन। मैंने उसको कहा कि अगर वो कहते हैं कि अगर आपको आके कुछ गलत कहते हैं तो आपको सिर्फ वन वर्ड कहना है, सो व्हाट। अगर आपको कुछ भी कहते हैं बस आपको या तो कहो, आप मोनोसिलेबल्स में बात करो, या तो ओके कहो, ओके। और से कहते हैं नो वी डोंट वांट टू बी अ फ्रेंड, ओके। नहीं, तुमने मुझे यू डिड नॉट स्टैंड, लाइक मैं चाह रही थी कि तुम मेरे साथ आकर मेरे पीछे स्टैंड करो लाइन में। यू डिड नॉट स्टैंड, सो आई डोंट वांट टू बी योर फ्रेंड, ओके, सो व्हाट। ठीक है तुम्हारे, इट्स ओके, इट्स ओके। तो इनिशियली इट वाज रियली रियली हार्ड फॉर हर बिकॉज शी वाज नॉट एबल टू नो, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ, ऐसे ऐसे। शी वाज रियली अपसेट, बट देन आई टोल्ड हर, आई हैड टू इनकरेज हर एंड ऑल दैट कि नहीं, यू शुड कीप योर सेल्फ एस्टीम। अगर से ये आपके रियल फ्रेंड्स होते हैं ना, तो ये आपको इस तरह से एक्सक्लूड नहीं करते, वो आपको डिफेंड करते पब्लिक में, दे वुड स्टैंड अप फॉर यू। एंड देन आई स्लोली हेल्प्ड हर गेन सम अदर फ्रेंड्स। मैं उन लोगों को प्ले डेट्स पे लेकर जाती थी। आई वुड इनवाइट द गुड फ्रेंड्स, जो मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये अच्छी कंपनी है, आई वुड इनवाइट देम एट माई हाउस, आई वुड टेक देम आउटसाइड वगैरह, इस तरह से। एंड आई ट्राइड टू हेल्प हर नेविगेट टू दिस फ्रेंडशिप। एंड देन फाइनली शी बिकेम मोर स्ट्रॉन्गर कि अगर से ये लड़कियाँ ना भी उसके साथ बैठे
तो वो दूसरे कोई और होते थे उसके क्लास में जिसके साथ वो बैठ सकती थी, जिसके साथ शी वुड फील इंक्लूडेड एंड नॉट एक्सक्लूडेड. एंड देन केम अ डे, देन शी केम एंड शी टोल्ड मी, ममा यू नो व्हाट, शी केम एंड टोल्ड मी टुडे, यू नो व्हाट टुडे आई डोंट यू नो यू स्टेयर एट मी, या किसी कुछ इस तरह के कोई नॉन इशू वाली बात की तुमने, अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी फ्रेंड नहीं रहूँगी. तो शी सेड ओके. तो शी वॉज लाइक, शी सेड कि मैंने सिर्फ ओके कहा, ओके कहकर मैं पलट कर दूसरों से बात करने लगी थी. तो उसको गुस्सा आ गया बिल्कुल, बिकॉज आई वॉज नॉट रिएक्टिंग, आई वॉज नॉट क्राइंग. शी वुड एक्चुअली क्राई. एकदम से वो इस तरह से जब पहले करते थे तो एकदम से वो रोने लग जाती थी, क्लासरूम में या जिम में कहीं पर भी एकदम से वो रोने लग जाती थी. बिकॉज शी यूज्ड टू फील बैड कि नो वी डोंट वांट टू प्ले विथ यू, वी डोंट वांट टू बी लाइक, हम तुमको अपने ग्रुप में इंक्लूड नहीं करेंगे वगैरह. अगर से वो कहते अब कि वही वी आर नॉट गोना इंक्लूड यू इन अवर ग्रुप, तो कहती ओके फाइन, आई विल गो फाइंड समबडी एल्स. तो उसने कहा कि व्हेन आई स्टॉप केयरिंग मामा, दे ऑल्सो स्टॉप्ड मिसबिहेविंग विथ मी एंड प्रोबेबली येस आई डोंट वांट टू बी देयर फ्रेंड एनी मोर. मैं नहीं चाह रही हूँ इस तरह की फ्रेंडशिप जहाँ मुझे, आई एम ऑलवेज थिंकिंग कि आज क्या होगा, आज किस तरह का ड्रामा होगा. तो आप अपने बच्चों को समझाएं कि ट्रू फ्रेंड होता है जो काइंड होता है, इवन व्हेन नोबडी इज़ वॉचिंग, इवन इफ नोबडी इज़ वॉचिंग, दे स्टिल काइंड विथ यू. दे लिफ्ट यू अप, दे डोंट टेयर यू डाउन, दे मेक यू फील सेफ नॉट एंक्शियस. कि वो हमेशा एंक्शियस रहा करती थी कि पता नहीं आज क्या होगा. एंड देन शील बी लाइक टुडे वाज अ गुड डे, आज कुछ ड्रामा नहीं हुआ, कोई फाइट नहीं हुई मामा. बट मैंने उसको ये फ्रेंडशिप से हटा दिया. मैंने कहा कि नो, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर सेल्फ इस्टीम, एंड यू नीड टू हैव गुड फ्रेंड्स एंड जो सेम वैल्यूज़ शेयर करते हैं. जिस तरह से वो मुसलमान, पहले मेरा तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल होता है बिकॉज वी लिव, वी गो टू एन इंटरनेशनल स्कूल वे यू फाइंड ऑल काइंड ऑफ पीपल. तो मेरा एक वो रूल होता है कि ट्राई टू फाइंड अ मुस्लिम फ्रेंड बिकॉज यू हैव शेयर्ड वैल्यूज़ एंड यू हैव लाइक सेम प्रिंसिपल्स होते हैं. अगर जो आपके घर आए तो दोनों मिलकर नमाज़ पढ़ेंगे, चलो वज़ू बनाते नमाज़ पढ़ते, चलो आप कुरान में कहाँ पर हुआ आप, लेट्स टेक पार्ट इन द कुरान कॉम्पिटिशन. इस तरह से यू हैव शेयर्ड वैल्यूज़. A person is on the religion of his close friend, so be careful who you befriend. Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, और जिस तरह से Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की फ्रेंडशिप थी, जो उनमें मोहब्बत थी, जो लॉयल्टी थी, जो ईमान की वो मिसाल थे, ये ईमान की मिसाल, ये फ्रेंडशिप की मिसाल हमको देनी चाहिए. हमारे बच्चों को घर में मॉडल करने चाहिए. स्पीक वेल अबाउट योर फ्रेंड्स. अपने दोस्तों के बारे में आप नोटिस करें कि अगर से वो दोस्तों के बारे में अच्छा बोलते, बुरा बोलते, या फिर नहीं बात करना चाहते, नो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट देम, तो डिफेंड करने लगते हैं, तो तब आपको पता चलता है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है. कि अगर से कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो किस तरह से डिग्निटी के साथ उसको फेस करें. लेट चिल्ड्रन सी फ्रेंडशिप इन इस्लाम इज़ अबाउट पीस एंड पर्पस, नॉट पॉपुलैरिटी. जस्ट बिकॉज कोई लड़की पॉपुलर है बस उसके साथ रहना है तो रहना है, या कोई लड़का पॉपुलर है उसके साथ रहना है तो रहना, चाहे वो गलती क्यों ना हो, हमारा पीस क्यों ना ख़राब कर दे. तो दैट्स नॉट राइट. एक आपको केस स्टडी बताने चली हूँ, नाम बदल के कहते हैं उमर सीमिंगली कॉन्फिडेंट 16 ईयर ओल्ड लड़का था, बट उसके ना ग्रेड्स, मार्क्स समझ लो आप, एकेडमिक वो स्लिप होने लगा था. वो बहुत सीक्रेटिव, राजदारी में जाने लगा था. इस्लाम से भी उसका दिल उड़ गया था. नमाज़ पढ़ो, हाँ पढ़ रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ वगैरह, इस तरह से वो टाल मटोल करना शुरू कर दिया जो इस्लामिक बेसिक ड्यूटीज़ होते हैं. तो पेरेंट्स को ये सिग्नल सारे वो फ़ौरन पहचान गए. तो उन्होंने देखा कि ये कूल ग्रुप ज्वाइन कर लिया है जिसका एटीट्यूड टुवर्ड्स एल्डर्स, वो एल्डर्स के साथ बदतमीज़ी करते हैं, नमाज में उतने नहीं हैं, और उनके वैल्यूज़ ना बहुत कैजुअल हो. मुसलमान ही लड़के थे बट उनके वैल्यूज़ बहुत कैजुअल थे. ही वॉज नॉट डूइंग एनी हराम थिंग. मैं नहीं कहती कि कुछ भी हराम कर रहा था वो, बट स्लोली वॉज अडेप्टिंग दैट कैजुअल अप्रोच टू दीन. हाँ हो जाएगा, जाऊँ नमाज, जाओ नहीं पढ़ लेता हूँ, अभी मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ तो उसके साथ खेल रहा हूँ वगैरह. गिविंग देम मोर इम्पोर्टेंस देन योर फ़र्ज़. आफ्टर अफ्रेड ऑफ बीइंग लेबल्ड डिफरेंट. अगर से वो ना माने तो उसको डरता है कि कहाँ ये लोग मेरे साथ मिस ट्रीटमेंट करेंगे. हाँ जाओ, तेरी मम्मी बुला रही है ना नमाज को, जाओ बेटे, जाओ जाके नमाज़ पढ़ लो, हम तो जहन्नमी है, तुम जाओगे जन्नत में वगैरह. इस तरह कुछ उनका जो, मैं इसको कहूँगी बेहुदा मजाक. तो इस तरह के मजाक करते हैं. तो मैंने पेरेंट्स को और उमर दोनों को मैंने एडवाइस किया है. अ पर्सन इज़ ऑन द रिलीजन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड. उन्होंने ओपन डिस्कशन स्टार्ट किया, ना कि इंटरव्यू के जैसा, क्या कर रहे हो, ये दोस्त तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, तुमको पता भी है तुम कि इस तरह से इनको छोड़ दो वगैरह. अगर से इमीडिएटली वो कहते हैं ना कि ये दोस्तों को छोड़ दो, तो वो और रिबेल करता, बोलता नहीं ये मेरे दोस्त, मैं इनको कभी नहीं छोड़ेगा. पहले हमने क्या किया कि ओपन डिस्कशन, और क्या चल रहा है और कहाँ गए, क्या किया,
फिर उनको जेंटल रिमाइंडर्स देने शुरू कर दिए कि भाई गुड कंपेनियनशिप इस्लाम में क्या कहते हैं, स्टोरीज़ ऑफ द प्रॉफिट्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन के बारे में, इनकरेज लीडरशिप प्रोग्राम, स्पोर्ट्स क्लब विद मुस्लिम यूथ। फिर इस उनको डिस्ट्रैक्ट करना, उनको डाइवर्ट करना है जहाँ पर अच्छे दोस्त वो बना सके, क्लब्स में या फिर किसी तरीके की कई जो जगह होती है जहाँ पर ये अच्छे बेहतर दोस्त बना सके। तो आहिस्ता आहिस्ता होता है कि वो जो दोस्त पुराने दोस्त होते हैं ना वो छूट जाते हैं, वो जो ख़राब वो होते हैं ना वो छूट जाते हैं, क्योंकि ये बिज़ी हो जाता है दूसरे नए दोस्तों में। उनके कॉल आने लगते हैं कि भाई चलो वहाँ पर सॉकर मैच है, आ रहे हो क्या, मगरिब की नमाज़ के साथ ही हम चले जाएंगे वहाँ पर सॉकर मैच प्ले करने, वहीं पर ठहर के नमाज़ पढ़ते हैं वगैरह इस तरह से। तो दिस अप्रोच हेल्प्ड उमर रिकग्नाइज नेगेटिव इन्फ्लुएंस एंड एम्पावर्ड हिम टू सीक राइट हिज फ्रेंड्स बेनिफिशियल इन दुनिया एंड आखिरा। बस दुनिया 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 नहीं करना है, बच्चों को कहना है कि दुनिया और आखिरत दोनों भी देखो जब दोस्त बनाते हो। तो थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज़ देती हूँ। टॉक एंड कीप टॉकिंग, अपने बच्चों से बहुत बात किया करो, आस्क रियल क्वेश्चन। बस हाउ वाज योर डे इज़ नॉट इनफ। आप उन जब वो बात करने लगे तो अपने मोबाइल रख दो, सब कुछ छोड़ डालो और आप बैठो उनकी बात सुनो। शायद सारे दिन में एक ही बार आपसे बात करेंगे वो, और वो टाइम आप अपना अनडिवाइडेड अटेंशन दो। हाँ रुक जाओ मैं ये कर रही हूँ, उसके बाद देखेंगे। हाँ टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, बस हाँ हाँ नहीं करो। आप उनसे क्वेश्चंस पूछो, आप उनको रिएक्शन दो अपना, तो उनको पता चलता है कि अच्छा मेरी माँ मेरी बात सुन रही है, मेरे बाप मेरे बात सुन रहे हैं। एंड आप वो फील करते हैं कि फिर वो आ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। रूट देम इन ईमान नॉट ट्रेंड्स। डेली रिमाइंडर दे, यू आर सर्वेंट ऑफ अल्लाह, योर ग्रेटेस्ट ऑनर इज़ कि भाई तुम अल्लाह के सर्वेंट हो तुम, ना कि यू आर नॉट द सर्वेंट ऑफ फैशन, नॉट द सर्वेंट ऑफ ब्रांड्स। बिल्ड ईमान वाली आइडेंटिटी बिल्ड करो कि चाहे कोई भी बुलिंग हो, कोई भी कुछ भी हो, उनको फ़र्क ना पड़े। ओके सो वॉट वाला एटीट्यूड आ जाए कि अगर से कोई उनको कुछ भी ओके सो वॉट, तो क्या दुनिया तो ख़त्म नहीं हो जा रही है अगर मुझे ये ब्रांड ना मिल जाए या फिर वो आजकल का ट्रेंड में फॉलो ना कर सको। सेट बाउंड्रीज विद हार्ट, से नो काइंडली। जब आपको नो बोलना हो ना बिल्कुल काइंडली बोलो कि क्यों मैं नो बोल रही हूँ, उनको वैल्यूज़ समझाओ आप, और उनको हिकमत बताओ कि मैं नो क्यों कह रही हूँ। अगर सब जिस तरह से मेरी बेटी आकर पूछ ले कि मेरी फ्रेंड स्लीप ओवर कर रही है, तो मैं स्लीप ओवर तो अलाउ नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता कि उनके घर में किस तरह के मर्द है नहीं है। तो इस तरह व्हेन आई एम सेइंग नो आई हैव टू टेल देम कि किस तरह के वाक़यात होते हैं, मैं क्यों आपको मना कर रही हूँ, एंड हमको महरम नॉन महरम का भी सोचना होता है वगैरह इस तरह से। हेल्प देम फाइंड दे पीपल, उनको आप हेल्प करें, उनको इस तरह के क्लब्स में भेजें, यूथ ग्रुप्स में भेजें, कैंप्स में भेजें, हलाखास में भेजें, वॉलंटियर प्रोजेक्ट्स में करें, जहाँ उनके अच्छे लोगों के साथ फ्रेंडशिप हो सके। जो उनके मदर्स के साथ आप फ्रेंडशिप कर लें, उनके फादर्स आपके हस्बैंड्स के साथ आप ना करें फ्रेंडशिप, उनके आपके हस्बैंड के साथ फ्रेंडशिप करें। कि इस तरह से वी आर एबल टू बिल्ड कि भाई हमको पता चले अच्छा उनके घर का माहौल किस तरह का है, और ये दोस्तियाँ ना आगे बढ़ सकती हैं। उनको कभी डिनर पर बुला लो आप कि भाई इस तरह से उनकी दोस्तियों को आप और स्ट्रॉन्ग करो आप। बी मीडिया अवेयर नॉट मीडिया ब्लाइंड, नो वॉट दे आर वॉचिंग, टीच देम टू क्वेश्चन मीडिया, रियल जॉय इज इन फिल्टर्ड। हर चीज़ वो लोग देखते हैं, भाई ये ब्रांड आ रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है, अब सारे लोग लबूबू लेकर बैठे हैं, मुझे भी लबूबू होना है। तो आप नोटिस करें कि वो मीडिया में क्या करते हैं, क्या देखते हैं। आप उनके ईमान को बिल्ड करें, नमाज के साथ, ज़िक्र के साथ, कुरान के साथ, जर्नलिंग के साथ। ये सारी चीज़ें ना उनको प्रोसेस, जो इमोशंस उनके प्रोसेस करनी होती है ना, तो उनको हेल्प करती है, रिचार्ज करती है। आप उनके जो साइलेंट बिहेवियर्स है उसको नोटिस करें, कोई विड्रॉल कर रहा है, दोस्तों को चेंज कर रहा है, कोई एंग्जाइटी आप नोटिस करती हो तो उनको आप जेंटली अलर्ट हो जाए जेंटली उससे, और उनको आप गाइड करें, ठीक है। डोंट बी अफ्रेड टू गेट हेल्प। अगर से आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बात करूं वगैरह इस तरह से, तो काउंसलर है, थेरेपिस्ट है, या फिर कोई यूथ मेंटोर होते हैं, उनसे आप सेशंस लें, अपने बच्चे के लिए सेशंस लें। ये ब्लेसिंग्स है, ये वीकनेस नहीं होती हैं। तकरीबन लोग आजकल एआई की तरफ पलट रहे हैं। मैं बता रही हूँ कि मैंने रिसेंटली एक पोस्ट रीड किया, इट वाज सो अम्यूजिंग। एक हस्बैंड ऐसी जस्ट रैंडमली हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा गया कि एक हस्बैंड पूछता है कि मेरी बीवी को मैंने खाना, मेरी बीवी ने 12 आवर्स जॉब कर वो आकर मुझे कहती मैं थक गई हूँ, आज मेरा लॉन्ग शिफ्ट था एंड मैं बहुत थक गई हूँ, मैं आज तुम्हारे लिए खाना नहीं पकाऊंगी, हम बाहर से खा सकते हैं क्या। तो फिर एआई लिखता है कि नहीं, एंड मैंने गुस्सा कर दिया उसको, तो कहता है कि नो, आपका गुस्सा जायज़ है, यू आर नॉट रॉन्ग,
वो तुम उसको समझना चाहिए, ब्ला 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 वगैरह। ये से नहीं होता है। यूजुअली काउंसलर्स या थेरेपिस्ट क्या करते हैं कि आपकी रहनुमाई करते हैं। वो बताते हैं कि आपके बिहेवियर में क्या चेंज आ सकता है, व्हाट इज़ द थिंग दैट यू नीड टू सी, लुक एट फ्रॉम द बिगर पिक्चर। कि भाई अगर से आपकी बीवी 12 घंटे काम करके आ रही है तो आपको रहम करना चाहिए उसके ऊपर। आप कह दें कि चलो ठीक है, मसला नहीं है, अगर से हम बाहर से ना मंगा सके, तुम और मैं दोनों मिलकर ठहर कर हम बना देते, तुम मैं कुछ कट कर दे देता हूँ, तुम पका दो, साथ में मिलकर टेबल बिछा देंगे, साथ में मिलकर उठा लेंगे, तो वो भी ओवरवेल्म फील नहीं करेगी, वो भी कहेगी चलो मैं बना देती हूँ। इस तरह से रहनुमाई होती है ना। एआई नहीं करता। एआई हर चीज़ को आपको सही बोलेगा, वो बोलेगा आप कभी गलत नहीं हो, आपको हमेशा सही बोलेगा, तो आप हमेशा उससे बात करते रहोगे, बट यू नेवर बी ट्रूली गाइडेड। यू आर नॉट अलोन। आप ये ना समझे कि मैं अकेली हूँ, ठीक है। दिस जॉब इज़ टफ़, मैं मानती हूँ ये बहुत टफ़ जॉब है, बट बहुत एक अल्लाह की तरफ से हमको एक बहुत बड़ी हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। मैं ऐसे ही फील करती हूँ। आई फील दिस इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस। मुझे पूछ होगी, मेरे जितने बच्चे हैं, मैं एक एक बच्चे की पूछ होगी मुझे, एंड आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर लव, योर दुआज, योर प्रेजेंस। डोंट लेट वर्ल्ड्स नॉइज ड्राउन आउट योर पेरेंटिंग वॉइस। क्योंकि वर्ल्ड में आजकल बहुत सारे नॉइज़ हो गए, उनके दोस्तों की नॉइज़ हो गए, मीडिया के हो गए, मोबाइल के हो गए, टीवी के हो गए, जहाँ जाते हैं ना इतने नॉइज़ेस हैं। ये सारे नॉइज़ेस को क्वाइट करके आप अपनी आवाज़ उनको सुनाएं। बिल्ड कम्युनिटी, सारे हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को बिल्ड करने में मेरी मदद करें, कि हम सब सारे मिलकर एक अच्छी मुस्लिम कम्युनिटी को बिल्ड करें, जहाँ आप और मेरे बच्चे एक अच्छे पाक कम्युनिटी का हिस्सा हैं। रीच आउट, स्ट्राइव टुगेदर, because Allah sees your effort, and as He promised, and those who strive for us, we will surely guide them to our ways. With that promise in heart, let's walk forward together, inshallah. Barakallah feek. दुआ करते हैं, O Allah most loving, protect our children from harm of others and harm within ourselves. Make them confident in your love, proud of their faith, strong, surround them with righteous companions. Guard their hearts from envy, minds from confusion, bodies from harm. Make them leaders of goodness in their generation. Ameen subameen ya rabbil alameen. इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।